महाराष्ट्र के पुणे में लग्जरी कार से दो इंजीनियर्स को रौंदने वाले किशोर के पिता विशाल अग्रवाल ने भागने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। 17 साल के किशोर को कार देने के आरोप में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। किशोर के पिता पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 77 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा उन पर आईपीसी की कई धाराएं भी लगी है। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि इस मामले में तो आरोपी पर व्यसक के तौर पर ही मुकदमा चलना चाहिए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि किशोर के पिता के खिलाफ जैसे ही केस दर्ज हुआ था, वह भाग निकला था। पेशे से प्रॉपर्टी कारोबारी विशाल अग्रवाल ने भागने का पूरा प्लान बनाया था। इसी के तहत वह अपनी कार घर छोड़कर गया था और ड्राइवर से कहा था कि वह मुंबई तक उन्हें कार से छोड़ दे। इसके बाद अपने ही दूसरे ड्राइवर से कहा था कि इस कार को वह गोवा तक छोड़ दे। वह दूसरी कार भी उसी के साथ थी। मुंबई के रास्ते में वह कार से उतर गया, फिर एक दोस्त की कार में सवार होकर छत्रपति संभाजी नगर की ओर रवाना हुआ। कई कारों का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि पुलिस को भ्रम में डाला जा सके। इसके अलावा मोबाइल में उसने दूसरा सिम भी डाला था कि पुलिस को उसे ट्रैक करने में दिक्कत हो। पुलिस ने बताया कि जब हमें जानकारी मिली कि आरोपी किशोर के पिता दोस्त की कार में है, तो हमने उसे जीपीएस के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। इसके बाद पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस को उसके रूट की जानकारी थी। इस बीच किशोर के पिता जब संभाजी नगर पहुंचा तो देर रात रेड मारकर उसे अरेस्ट कर लिया गया। बुधवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। किशोर के हाथ में जैसे लग्जरी कार देने के चलते उसकी आलोचना हो रही है, जिसमें 24 साल के दो इंजीनियर्स की मौत हो गई। देश भर में इस मामले में गुस्से की वजह यह भी है कि आरोपी किशोर की महज 15 घंटे के अंदर ही बेल मिल गई। इसके अलावा सजा के नाम पर सिर्फ यह कहा गया कि हादसे पर एक निबंध लिखो, 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करो। इसके अलावा शराब से बचने के लिए काउंसलिंग लेने को भी कहा गया है। अब पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रुख किया है और 17 साल 8 महीने के किशोर के खिलाफ एक तौर पर ट्रायल चलाने की मांग की गई है। आज पुलिस की इस अर्जी पर भी फैसला आ सकता है। इस हादसे में एमपी के रहने वाले अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्ट की मौत हो गई, जो पेशे से इंजीनियर थे।